कहते हैं ना, लेवल्स सबके निकलेंगे। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ लेवल्स निकलेंगे कैसे और लेवल्स कैसे अचीव करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं फॉरएवर में, बहुत सारी हाउसवाइफ्स कैसे अपना टाइम मैनेज करके अपने सारे काम को करने के साथ साथ अपने फॉरएवर को भी कर रही है, कैसे अपने लेवल्स अचीव कर रही है, सुपरवाइजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर कैसे बन रही है। आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। सो यू विल गेट इंस्पायर्ड कि भाई दम तो है फॉरएवर में। जी हाँ, एक्चुअल में फॉरएवर में दम है, बट करने वाले में भी दम होना चाहिए कि वो इसे कर पाएगा या नहीं। क्योंकि हमारे फॉरएवर में यही चीज खास बात है कि लोग हर कोई नहीं कर पाता है और करने को हर कोई भी कर लेता है। ये बस उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो करना चाहता है या नहीं। हमारे ना इंडिया में कहते हैं कि टैलेंट लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि वो अपना टैलेंट दिखाए कहाँ पे, अपनी चीजों को जाहिर कहाँ पे करे। तो इसीलिए फॉरएवर आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। तो फॉरएवर में एक्चुअल में दम तो है कि वो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपना टैलेंट यहाँ दिखाओ ना। आपको ऑटोमेशन देता है, आपको यूट्यूब देता है कि भाई आप घर से बैठकर काम करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से बैठकर काम करो, अपनी सारी चीजें करो। आपको अब जब प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो लोगों को ये इसमें भी प्रॉब्लम है, ये इंडिया इसीलिए है। तो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा फ्रॉम टीजी क्रिएटर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा यूजफुल वीडियो, और मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि मेरे थंबनेल में है, कि 3 तरीके हैं से आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही 3 तरीके बताने वाली हूँ, बट वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में जो आपको पता चलेगा वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। कि देखो, पहली चीज, फॉरएवर को जो लोग फालतू बोलते हैं ना, वो खुद फालतू हैं। कि जो फॉरएवर को फालतू बोलते हैं कि उन्हें जब आधी नॉलेज ना बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। आपने सुना होगा एक बहुत फेमस डायलॉग है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फॉरएवर भी आपको एग्जैक्टली यही बोलता है कि पहले आप प्रोडक्ट्स यूज करो, आप बिजनेस मत करो, बिल्कुल मत करो। पहले आप प्रोडक्ट्स यूज करो, उसके बाद उस पर ट्रस्ट करो कि वो एक्चुअल में सही है भी या नहीं। जिसकी चीज अच्छी होगी ना, तो उस चीज में दम तो होगा, उस काम में दम होगा, उस प्लेटफॉर्म में दम होगा, तभी वो इतने 160 कंट्रीज में चल रहा है। इतने बड़े बड़े लोग उसे कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। उस काम में कुछ दम है, फॉरएवर में दम है, इसीलिए वो अभी तक टिका हुआ है। वरना नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी सारी कंपनियां हैं, वो भाग जाती हैं लेके पैसा लोगों का। बट फॉरएवर पहले बोलता है कि भाई पहले आप यूज करो, पहले आप देखो ना, सिस्टम समझो, उसके बाद करो। तब आपको समझ में आएगा कि फॉरएवर इज अ लिटरली जेन्युइन कंपनी। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान लिटरली जेन्युइन है, कंपनी जेन्युइन है, प्रोडक्ट्स इसके जेन्युइन है, तभी तो 160 कंट्रीज में चल रहा है। इतनी पॉपुलेशन, इतने पब्लिक, इतने लोग इसे यूज कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी यूज कर रहे हैं। अगर इसमें बात होती तो वो 1-2 सालों में बंद हो जाता, इतने सालों से चलता हुआ नहीं आ रहा होता ना ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज कि आपको सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए क्या करना होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, आपको 25 सीसी का बिजनेस करना होता है। अब 25 सीसी का अप्रॉक्स 3.5 लाख का आपको टर्नओवर करना होता है, जो कि आप अकेले नहीं करना होता है, आपको टीम के साथ करना होता है। और दूसरी चीज, जो ये 25 सीसी वाला था, ये पहले होता था कि आप 25 सीसी अचीव, मतलब अपने 25 सीसी का बिजनेस करो, उसके बाद अब आप सुपरवाइजर बन जाओगे। बट फॉरएवर ने आपके लिए इतना इजी कर दिया है सुपरवाइजर बनना कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 सीसी करके भी, 10 सीसी का बिजनेस करके भी आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हैं। ये फॉरएवर ने आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकाली है, बहुत अच्छा है कि आप अपना, अब जरूरी नहीं कि आप 25 सीसी करोगे तभी आप सुपरवाइजर बनोगे, आप 10 सीसी से भी सुपरवाइजर बन सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब बोलते हैं कि अरे मुझे फॉरएवर का सब पता है, फॉरएवर के बारे में आप बस बोलो ना कि पैसा कितना चाहिए, अरे आप बताओ बस मुझे, मैं डायरेक्ट 2 सीसी से काम करूंगा। तो बहुत सारे लोग अरे एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे वाह ये तो 2 सीसी से स्टार्ट करेगा, डायरेक्ट फ्रंट लाइन मिल रहा है, 2 सीसी से काम करेगा तो अब तो मौज ही मौज है। ये गलती नहीं करनी है आपको नहीं करनी है गलती। आपको क्या करना है, आप उसे बोलो कि भाई रुको, ज्वाइन करने से पहले हमारा सिस्टम समझो, हम काम कैसे करते हैं, हमारा सिस्टम समझोगे तो ही आप आगे काम कर पाओगे। कि ये लोग वो होते हैं ना जो ऐसे मतलब कहते हैं कि आने के बाद में तब तो ज्वाइन कर लेते हैं, शौक में एक्साइटेड हो गए, 2 सीसी से काम कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आए इनसे काम नहीं हुआ, छोड़ दिया, चले गए, बाहर जाके फिर बदनाम करते हैं फॉरएवर को कि फॉरएवर ने पैसा लिया था, डायरेक्ट मेरे से 2 सीसी का पैसा लिया, काम नहीं दिया, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ।
कुछ नहीं होता। यही लोग होते हैं जो बदनाम करते हैं। आपको मौका ही नहीं देना है। आप पहले उस बंदे को बुलाओ जो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। कौन? जो एग्जैक्टली सक्सेस होना चाहता होगा, आप उस बंदे को पकड़ो। आप अपनी टीम में सिर्फ 4 बंदे रखो, लेकिन ऐसे बंदे रखो कि जो आपके साथ में जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, आपका प्लेटफॉर्म समझ के, आपका सिस्टम समझ के आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप ऐसे बंदों को जोड़ो, आप उनको समझाओ कि ऐसे काम करते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है, तब उसे ज्वाइन कराओ। वो बंदा एक्चुअल में काम करेगा और अच्छा काम करेगा। चौथी चीज कि आप अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले ये देखो कि आप किस टीम के साथ वर्क करोगे और वो टीम है कैसी, आप काम कैसे एनवायरनमेंट में करोगे, आप किन किन लोगों से जुड़े हुए हो, पॉजिटिव है या नहीं है। क्या पता चला आपने ज्वाइन तो कर लिया, वो बंदा खुद भी नेगेटिव और आपको भी नेगेटिव कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप अपनी टीम को देखो, समझो कि आपके साथ में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, आपके साथ में स्कैम्स तो नहीं हो रहा है, आप जिस टीम से जुड़े हो वो टीम जेन्युइन है कि नहीं है, सारी चीजें क्लियर करनी है, उसके बाद ही आपको ज्वाइन करना है। अब नेक्स्ट चीज कि 90% लोगों का फेयर क्या होता है। 90% लोग किस चीज से डरते हैं, फॉरएवर ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे इसमें तो कॉलिंग करनी पड़ती है, फॉरएवर में तो लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, उनको सारी चीजें समझानी पड़ती है, हम 1000 लोगों को कॉल्स करते हैं, उनको सारी चीजें क्लियर करते हैं, हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद में फिर लोग मना कर देते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो आपकी गलती इसमें क्या है? आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। जितना आप जितनी बार ज्यादा बार आपको 1000 लोगों ने आपने 1000 लोगों से बात करी, कितना आपको 1000 टाइम्स का एक्सपीरियंस मिला ना, कि 1000 लोगों के बारे में पता चला कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं। एक तो आपकी ये चीज क्लियर हो गई, आपको इस चीज का एक्सपीरियंस मिला कि लोग कैसे। दूसरी चीज आपको ये पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे आंसर्स करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं। आपको ये सारी Q&A, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई लोग ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लोग ऐसे जवाब भी देते हैं। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इस चीज का एक्सपीरियंस मिलेगा। आप इस चीज से मत डरो कि आपको कॉलिंग्स करनी पड़ेगी। कॉलिंग्स कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन आपको ये देखो कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। आपको 1000 लोगों से बात करने के लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये है कि आपको स्टेज पे जाके खड़ा कर देंगे ना, अगर 1000 लोगों की पब्लिक में आप स्टेज पे जाके बोल रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो डर आपका खत्म हो चुका होगा। वहाँ फॉरएवर यही करना चाहता है। फॉरएवर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहता है। अगर आपको बिजनेस नहीं भी करना, ठीक है, मत करो, लेकिन अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो जरूरी है ना। सब चाहते हैं कि मैं 1000 लोगों से बात कर सकूं। बहुत लोग होते हैं कि डरते हैं कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं मैं इससे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी। तो यही डर फॉरएवर आपका निकालना चाहता है। फॉरएवर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहता है। फॉरएवर आपको सारे डरों से हटाना चाहता है। फॉरएवर आपको एक अच्छा इंसान, बिल्कुल एकदम निडर, एकदम कि आपका निडर हो गए हो, पेशेंस भी हो गए आपके अंदर। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई ना बोल रहा है मुंह पे, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉरएवर आपको ऐसा ही बनाना चाहता है। नेक्स्ट चीज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें तो फॉरएवर में प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं फॉरएवर। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे मैं कैसे करूंगा, अरे यार मैं प्रोडक्ट्स कैसे बेचूंगा, कोई खरीदेगा ही नहीं मुझसे, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, हमारे तो बहुत लो डाउन सोसाइटी है, वहाँ इतने महंगे प्रोडक्ट्स कौन लेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इन सब चीज़ों के आंसर्स मैं देती हूँ। आपको करना क्या है, आपका फॉरएवर आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रख रहा है, आपको ऑटोमेशन दे रहा है। आप घर बैठे करो सारी चीजें, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेशन के थ्रू सारा काम करो। लोग आपसे खुद आएंगे कि मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको खुद पूछेंगे कि भाई आप ये इस प्रोडक्ट में क्या है, इस प्रोडक्ट में क्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे इतने एलोवेरा जेल चाहिए, मुझे इतने नेक्टर चाहिए, मुझे मॉइस्चराइजर चाहिए, फेस वॉश चाहिए। ये सारी चीजें लोग आपसे खुद मांगेंगे। आप ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करो तो सही, आप फॉरएवर का सिस्टम समझो तो सही, तब वो लोग खुद आपसे बोलेंगे कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। आपको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। फॉरएवर इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको घर से बाहर जाना ही नहीं है। आप लोगों से बोलो कि हाँ इतना चाहिए, ठीक है, आप ऑर्डर आपका लिख लिया, आप ऑर्डर भेज दो। डिलीवरी का भी ऑप्शन है, होम डिलीवरी का ऑप्शन है। आरडीओ से जाकर खुद भी कलेक्ट कर सकता है, एलो स्टोर से जाकर खुद भी ले सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टीजे कैडर्स वर्किंग विद ऑटोमेशन, कैसे ऑटोमेशन के थ्रू हम काम करते हैं, कैसे ऑटोमेशन के थ्रू सब अपने लेवल्स क्वालिफाई करते हैं, कैसे अपने अचीवमेंट्स करने हैं, कैसे काम करना है, एंड अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आप बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी नॉलेज चाहते हैं, तो हियर इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, बाय बाय।